नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। आजमगढ़ रामपुर में उपचुनाव को लेकर सपा ने खटखटाया, चुनाव आयोग का दरवाजा बीजेपी पर लगाए ये गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ व रामपुर में लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर 23 जून को वोटिंग होनी है और उससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। सपा ने सत्ताधारी बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए धांधली किए जाने की आशंका जताते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है और पत्र के जरिए सपा ने स्वतंत्र, पारदर्शी व निष्पक्ष मतदान कराने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश देने की मांग की है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बुधवार को मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भाजपा हार के डर से सत्ता के दुरुपयोग पर उतारू है और सपा के कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाने की साजिश कर रही है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि आजमगढ़ सीट के विधानसभा क्षेत्र सगड़ी, गोपालपुर और मेहनगर के कई गांवों में सरकार के दबाव में प्रशासन द्वारा सपा के कार्यकर्ताओं व ग्राम प्रधानों को धमकाया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने फूका बिगुल, 27 जून को देश भर में करेगी सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की मोदी सरकार की अग्निपथ योजना पर देश भर में सड़कों पर युवाओं और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने योजना के खिलाफ 27 जून को जिला स्तर पर सत्याग्रह पर बैठने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का प्रयास है कि ऐसा कर सरकार पर दबाव बनेगा और वो इस योजना को वापस लेगी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि अग्निपथ के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इसी कड़ी में हमारे सभी विधायक, सांसद और अन्य नेताओं के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता 27 जून को अपने अपने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर बैठेंगे। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के सभी नेताओं के साथ मुलाकात की और उन्होंने इस योजना पर सरकार को आगाह किया कि चीन की सेना हिंदुस्तान की धरती पर बैठी है। चीन की सेना ने हमारी जमीन हमसे छीन ली है। ये सच्चाई है जो सरकार ने भी माना है और सेना को मजबूत करना चाहिए, लेकिन सरकार सेना को कमजोर कर रही है। जब युद्ध होगा तब इसका नतीजा आएगा। उन्होंने कहा कि सब याद रखो जो मैं बोल रहा हूं, देश का नुकसान होगा और ये लोग खुद को देशभक्त कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी का छोटा मामला है, सबसे जरूरी ये बात है कि हमारे युवा देशभक्ति का चिन्ह है और सुबह 4 बजे दौड़ते हैं। इनके भविष्य की रक्षा करना हमारा काम है। कांग्रेस ने कहा था कि किसानों के बिल वापस लेने पड़ेंगे, बाद में इन्होंने ले लिया। अब कांग्रेस कह रही है कि अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा। देश का हर युवा हमारे साथ खड़ा मिलेगा, क्योंकि देश का युवा जानता है कि सच्ची देशभक्ति सेना को मजबूत करने में होती है, कमजोर करके नहीं होती। सेना के साथ जो मोदी जी ने किया है इसको हम रद्द कराएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश की राजनीति के लिए होगा ऐतिहासिक चुनाव, 2 विचारधाराओं के बीच है लड़ाई, यशवंत सिन्हा का बयान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी खबर। राष्ट्रपति चुनाव 2022 संयुक्त विपक्षी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपति देश के संविधान का कस्टोडियन होता है। राष्ट्रपति चुनाव में 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक विचारधारा के नेता संविधान का गला घोटने पर तुले हैं। उनका मानना है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने दिमाग से काम नहीं करना चाहिए। सरकार की बोली को पूरा करने के लिए केवल रबर स्टैंप के रूप में काम करना चाहिए। इससे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा नहीं हो पा रही है। इस बार राष्ट्रपति का चुनाव भारत की राजनीति के लिए काफी ऐतिहासिक होगा। विपक्षी दल एकजुट होकर चुनावी प्रक्रिया से संविधान, संसदीय लोकतंत्र, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को बचाएंगे। वहीं विपक्षी एकता यही नहीं रुकेगी। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव में भी भाजपा और उसके विचारधारा का डटकर मुकाबला होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा विपक्ष का साझा चेहरा है और अगर स्थिति ठीक रही और समीकरण ठीक बैठे तो यशवंत सिन्हा हो सकते हैं यहां पर देश के अगले राष्ट्रपति। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुवाहाटी के होटल में ठहरे हैं शिवसेना के बागी विधायक। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर किया प्रदर्शन। गुवाहाटी के जिस होटल में शिवसेना के बागी विधायक ठहरे हुए हैं उसके बाहर तृणमूल कांग्रेस ने सुबह जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे गुट ने अपने पास 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया है।
है। वहीं गुवाहाटी में फिलहाल शिवसेना के 41 विधायक मौजूद हैं। दूसरी तरफ गुवाहाटी के जिस होटल में शिवसेना के बागी विधायक ठहरे हुए हैं, उसके बाहर तृणमूल कांग्रेस ने सुबह जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के असम प्रमुख रिपुन बोरा ने वो कर रहे हैं और वहीं विरोध के बीच बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को काबू में रखने की कोशिश की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुजरात में मुफ्त बिजली के लिए शुरू किया अभियान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली मॉडल का हवाला देते हुए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार से मुफ्त या सस्ती बिजली मुहैया कराने की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों में सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और पार्टी ने मतदाताओं को आकर्षित करने और सत्तारूढ़ भाजपा को चुनौती देने के लिए मुफ्त बिजली के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। आम आदमी पार्टी की ओर से 15 जून को शुरू किया गया मुफ्त बिजली आंदोलन 26 जून तक जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत मशाल यात्रा, पद यात्रा और साइकिल रैलियों का आयोजन करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार समापन के दौरान गुजरात में मौजूद रहने की संभावना है। पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय संयुक्त सचिव यशुदान गढ़वी ने बुधवार को कहा कि गुजरात के लोगों को बताया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है और पूरी दिल्ली में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सावधान, बिहार में कोविड ने बढ़ाई टेंशन। 4.5 महीने बाद पटना में कोरोना विस्फोट। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। बुधवार को बीते 24 घंटे के भीतर मिले नए केस का आंकड़ा 126 पहुंच गया है और इनमें से 83 केस अकेले राजधानी पटना से है। पटना में 4 महीने और 17 दिन बाद सबसे ज़्यादा नए संक्रमित पाए गए हैं। यही नहीं, बीते 24 घंटे में ही यहां कोरोना का ग्राफ बढ़कर दोगुना हो गया है। मंगलवार को यहां 39 संक्रमित ही मिले थे। इससे पहले 5 फरवरी 2022 को 129 संक्रमित मिले थे। इसके बाद से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बहुत कम ही रहा। 5 फरवरी के बाद पहली 80 से ज़्यादा केस आए। बुधवार को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में पीएमसीएच के एक सीनियर डॉक्टर और 2 जूनियर महिला डॉक्टर भी शामिल हैं। वहीं एक ही परिवार और मोहल्ले के कई संक्रमित मिले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पायलट का उदाहरण देकर अशोक गहलोत को दिया संदेश, सचिन को मिलेगा वफादारी का इनाम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सब्र रखने के खुद के साथ सचिन पायलट का उदाहरण देकर नई सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। राहुल गांधी के बयान के बाद प्रदेश के सियासत में एक बार फिर सियासी चर्चाएं उफान पर हैं और अटकलों का बाजार गर्म है। विधानसभा चुनाव 2023 में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत का विकल्प तैयार है। पार्टी सचिन पायलट में संभावनाएं देखती है। पंजाब की तरह नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने कहा है कि ईडी के अफसरों ने मुझसे आखिरी दिन पूछा कि आपने सब सवालों के जवाब दिए, इतना पेशेंस कहां से आता है? तो मैंने कहा कि ये तो बता नहीं सकता। राहुल गांधी ने कहा कि जानते हो पेशेंस कहां से आया? कांग्रेस में 2004 से काम कर रहा हूं, पेशेंस नहीं आएगा तो क्या आएगा? इस बात को कांग्रेस का हर नेता समझता है। देखो, सचिन पायलट बैठे हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में एआईसीसी में कांग्रेस कार्यकर्ता को संबोधित किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि रामपुर चुनाव से जुड़ी आ रही है। सपा का कार्यकर्ताओं के हिरासत में लिए जाने का दावा, अखिलेश यादव ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग चल रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी की ओर से प्रशासन और सरकार पर लगातार हमला जारी है। सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने का दावा किया जा रहा है और सपा का दावा है कि उनके 250 से 300 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। रामपुर लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग से पहले पुलिस की इस कार्रवाई पर पार्टी की ओर से करारा हमला बोला गया है। कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले को लेकर आजम खान भी सक्रिय हैं और उनके सारी रात इस मामले की जानकारी लिए जाते रहने की बात कही जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव गए तो बीजेपी इन्हें कचरे में डाल देगी, सामना के जरिए शिवसेना की बागी विधायकों को चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों पर जमकर हमला बोला। एक संपादकीय में कहा गया कि शिवसेना के टिकट पर पैसों पर निर्वाचित हुए मेहनतवीर विधायक बीजेपी की गिरफ्त में फंस गए हैं।
हैं वह पहले सूरत और बाद में विशेष विमान से असम चले गए और इन विधायकों की इतनी भागदौड़ क्यों चल रही है। शिवसेना के अंतर्गत जो घटनाक्रम चल रहा है उससे हमारा संबंध नहीं, ऐसा मजाक बीजेपी को तो नहीं करना चाहिए। सूरत के जिस होटल में यह महामंडल था वहां महाराष्ट्र के भाजपाई लोग उपस्थित थे। फिर सूरत से इन लोगों के असम जाते ही गुवाहाटी हवाई अड्डे पर असम के मंत्री स्वागत के लिए मौजूद रहते हैं। दोस्तों पीएम मोदी को अग्निपथ योजना लेनी पड़ेगी वापस, राहुल गांधी का ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेना में अल्पकालिक भर्ती की नई अग्निपथ योजना को देश एवं सेना के साथ मोदी सरकार का नया धोखा करार देते हुए बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना को वापस लेना पड़ेगा। और उन्होंने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में उनके प्रवर्तन निदेशालय की 5 दिनों तक चली पूछताछ के दौरान एकजुटता प्रकट करने के लिए कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराया एवं धमकाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों एवं विधायकों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि ईडी की उनसे पूछताछ एक छोटा मामला है, क्योंकि बेरोजगारी और अग्निपथ योजना आज सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मामला छोटा सा मामला है, सच कहूँ तो ये ज़रूरी भी नहीं है। आज सबसे ज़रूरी बात रोजगार की है। लघु एवं मध्यम उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी है। नरेंद्र मोदी जी ने इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। ये बात मैं महीनों से कहता आ रहा हूं। राहुल गांधी ने दावा किया कि जो हमारे युवा सेना में भर्ती के लिए रोज सुबह दौड़ते हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है और ये देश अब रोजगार नहीं दे पाएगा। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 2-3 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप भी राहुल गांधी के इस बात का समर्थन करते हैं? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए।